हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था, मैंने फ्री हैंड आउटलाइन बनाया था लियोनार्डो डी कैप्रियो का। ये पार्ट में मैं शेडिंग करूँगा। मैंने शेडिंग का फर्स्ट पार्ट जो आउटलाइन बनाया था उसको देखिए, मैं यहाँ पर डिफरेंट ग्रेड्स का पेंसिल यूज़ करके उसको शेडिंग करूँगा। यहाँ पे मैं सकुरा की 0.3 mm की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें आपको HB की रिफिल है। और धीरे धीरे मैं फर्स्ट लेयर इस पर डाल रहा हूँ और आप देख सकते हैं आइज़ को मैं धीरे धीरे शेड कर रहा हूँ उस चीज़ को। काफ़ी इजी है फर्स्ट लेयर डालना, अगर आप उसको पेशेंटली आप उसको करें अगर, तो वो बहुत इजी है। तो आप फर्स्ट लेयर में HB से ही इसको डालूंगा और उसको धीरे धीरे कवर। अभी यहाँ पर मैं 4B थोड़ा सा यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे आईब्रोज को मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा डार्क कर लूँ उसको। और सीधा HB के बाद मैंने 4B यूज़ किया है और विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश मैं इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। अब यहाँ पर 10B पेंसिल जो है, 8 लाइन की सिंपल 10B पेंसिल आपको मिल जाएगी, कहीं से भी मार्केट से भी मिल जाएगी, ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो डार्कन मैं कर रहा हूँ उसको, क्योंकि आइज़ यहाँ पर काफ़ी डार्क है उनका आईब्रो, और आइज़ का जो आपका आयरिश है वो भी बहुत ब्लैक है। लेफ्ट साइड में बेसिकली लेफ्ट साइड में इनका अगर देख रहे हैं सामने से तो लेफ्ट साइड, और या फिर पिक्चर का इनका देखा जाए तो राइट साइड में इनका काफ़ी डार्क है। इनका बाल के चलते और आइज़ के चलते काफ़ी डार्क है। यहाँ पे फिर से मैं टॉम्बो मोनो की थोड़ी सी लाइट पेंसिल यूज़ किया हूँ और ब्रश से इसको ब्लेंड कर रहा हूँ। अगेन मैं अब क्या कर रहा हूँ कि जो सेकंड आई है मैं डायरेक्ट उसको 10B पेंसिल यूज़ करके उसको डार्कन कर रहा हूँ, क्योंकि वो डार्क है, उसमें कोई भी शेडेज आपको नहीं दिख रहा है, जिसके लिए आपको लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। और थोड़ा कभी कभी ब्लेंडिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल करना है, जिसके थ्रू मैं थोड़ा शेड कर रहा हूँ उस चीज़ को। ब्लेंड करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसको आपको मालूम पड़ेगा कि कितना लेयर उसमें चाहिए और कितना लेयर की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अगेन यहाँ पर लाइट पेंसिल का मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे HB पेंसिल का ही यूज़ कर रहा हूँ। थोड़ा सा लेयर जो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट लेयर डालने के लिए HB पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आइवरी शीट है, यहाँ पर आपको लेयर बाय लेयर ही यूज़ करना होगा। अगर आप दूसरा शीट भी यूज़ करते हैं, जिस तरह आटो का शीट्स आता है जो कि काफ़ी रफ होता है, वो उसमें आप वैल्यूज़ आपका HB से ही डार्क वैल्यू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डार्क है, एरियाज़ हैं आपके लिप्स में भी हैं और नोज़ में भी हैं, तो मैं वहाँ पर डायरेक्ट थोड़ा सा आपको आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ। बीच में आपको ये बता दूं कि जिन्हें भी आपको पोर्ट्रेट बनवाना है तो कमीशन आर्ट भी बनवाना है, वो मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं, या फिर मैं मेल ID आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मुझे एक मेल कर सकते हैं अलॉन्ग विथ योर पिक्चर। आप मुझे मेल करेंगे, मैं मेल में रिप्लाई आपको कर दूंगा कमीशन आर्ट के चार्जेस क्या हैं। आप इजीली बनवा सकते हैं मुझे, मैं कमीशन आर्ट आपको बनाकर मैं आपको कुरियर कर दूंगा आपके द्वारा भेजा हुआ एड्रेस में। यहाँ मैं 10B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। जो भी हेयर्स जो मैंने आउटलाइन बनाया है उसको थोड़ा हल्का डार्कन कर दूँ। इसको भी लेयर बाय लेयर बनाने से ही हेयर का आपको जिधर स्ट्रोक है उस डायरेक्शन में ही आपको स्ट्रोक लगाना है। मैं थोड़ा सा डार्क पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ कि डायरेक्ट वो स्ट्रोक लगा सकूँ उस चीज़ को। उसके बाद जब मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करके उसको स्मज करूँगा, फिर अगेन मुझे उस पर 10B पेंसिल का यूज़ करके उसको डार्कन करना पड़ेगा। यहाँ मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ, जो लिप्स के एरिया है और नोज़ के एरियाज़ को थोड़ा सा और भी ज़्यादा ब्लेंड करने के लिए। देखिए जो ब्लेंडिंग स्टम्प होता है, जो स्मॉल एरियाज़ होते हैं, जैसे आइज़ के पास जो होते हैं या फिर लिप्स के पास होते हैं या फिर नोज़ के जस्ट नीचे वाले और लिप्स के जस्ट ऊपर वाले जो पोर्शन है, वो उस एरिया में आपको ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ करके हम उसको स्मज कर सकते हैं। लार्ज एरियाज़ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो एक स्पॉट की तरह वो आपको छोड़ देगा, जो कि आपको अच्छा नहीं लगेगा फेस पे। तो आप ब्लेंडिंग स्टम्प छोटे एरियाज़ में यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे मैं मेकअप ब्रश यूज़ करता हूँ फर्स्ट लेयर को स्मज करने के लिए, या फिर मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करता हूँ। आप कोई भी टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप टिश्यू पेपर का मैंने यूज़ करके स्मज किया उसको। कभी कभी जब आप शेडिंग करते हैं तो आपका कुछ पार्ट हल्का थोड़ा डार्क हो जाता है, तो वहाँ नीडेड इरेजर्स का यूज़ करके आप उसको हल्का वहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद स्मज करेंगे। ये बहुत ज़रूरी बात है, जब भी आप शेडिंग, जैसे मैं यहाँ शेडिंग कर रहा हूँ, नीडेड एरिया से जहाँ पे डार्क आ रहा है वहाँ पे पहले ही उसको स्मज करने से पहले या फिर ब्लेंड करने से पहले मैंने उस डार्क स्पॉट को हटा लिया, क्योंकि जब भी आप इसमें स्मज करेंगे या फिर ब्लेंड करेंगे
तो वहां पर वो डार्क स्पॉट छोड़ देगा। जब कभी भी आप वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो हमेशा उसको अपने आईज से थोड़ा दूर करके कंपेयर करेंगे, जो कि ओरिजिनल फ़ोटो है और जो आप बना रहे हैं पोर्ट्रेट को, उसको ऑलवेज कंपेयर करेंगे। तभी आपको ये मालूम पड़ पाएगा कि आप कहाँ पर आपको डार्क वैल्यूज़ लाने हैं और कहाँ पे आपको लाइट ही रहना है। शेडिंग इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, लेकिन आपको कहाँ पर ज़्यादा शेडिंग करना है और कहाँ पे कम शेडिंग करना है, वो आपको थोड़ा सा डिस्टेंस बना के वो बार बार चेक करना होता है। यहाँ पर मैं 4B मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। ये ग्राफ गियर पेंसिल जो होता है बहुत ही काफ़ी अच्छा, इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इसको यूज़ करता हूँ। काफ़ी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट भी इसको यूज़ करते हैं। अगर बजट में हो तो आप इसको कभी फ्यूचर में इसको यूज़ करने की कोशिश करें, या फिर आप परचेस कर सकते हैं। तो इसको एक बार ट्राई करके देखेंगे ग्राफ गियर को। 10B पेंसिल जो होता है 8 लाइन का, अभी हाल में ही मैंने 12B पेंसिल मंगाया है 8 लाइन का, वो उसका भी मैं एक बार ट्राई करके देखूंगा कि कैसा उसका डार्कनेस है, क्या 10B से भी ज़्यादा डार्क है। तो वो एक बार मैं ट्राई करूंगा उस चीज़ को। हो सकता है कि भी फ्यूचर कोई वीडियो बनाऊँ तो मैं उसको इस्तेमाल करूंगा उस चीज़ को। वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट आपका जो होता है पोर्ट्रेट में वो हेयर होता है, क्योंकि हेयर में आपको उसका डायरेक्शन आपको पहले देखना पड़ता है और उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक लगाना पड़ता है। अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन या फिर उस डायरेक्शन के अलावा कोई और एरिया में आप उसको यूज़ करते हैं, स्ट्रोक लगाते हैं, तो वो आपका हेयर्स का जो है ना वो अच्छा आपको नहीं बाद में नहीं आ पाता है। देखिए मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि स्मॉल एरिया है ईयर्स के पास, तो वहाँ पे मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का थोड़ा यूज़ कर लेता हूँ। देखिए आइज़ के पास काफ़ी डार्क है, तो मैं बार बार उसको एक लेयर चढ़ाने के बाद मैं फिर से उसको वहाँ पर फोरहेड के पास जो है और आइज़ के पास जो है मैं फिर से बार बार डार्क कर रहा हूँ उस चीज़ को। और बीच बीच में एक्चुअली मेरा एक आदत है कि अगर मैं जब बीच डार्क वैल्यूज़ को जैसे हेयर में कोई कर रहा हूँ तो एक बार उसको लेयर चढ़ाने के बाद फिर मैं स्टॉप करके दूसरा पार्ट को मैं फिर शेडिंग करता हूँ। फिर क्योंकि कंटिन्यूसली आप उसको शेडिंग करते रहेंगे तो फिर आपका जो बाकी पार्ट को शेड करने जाते हैं तो थोड़ा सा आपको लूज अप हो जाते हैं। तो मैं हेयर थोड़ा शेड करने के बाद फिर से फेस को मैं थोड़ा सा शेडिंग करता हूँ, फिर उसके बाद मैं हेयर को फिर एक और लेयर चढ़ाता हूँ। अभी देखिए यहाँ मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ और सेकेंड लेयर डालने का कोशिश कर रहा हूँ कि सेकेंड लेयर जैसे ही डालेंगे उसको और स्मच करेंगे तो फिर आपको अच्छा उसमें वैल्यूज़ आपको दिखाई देंगे। और जितना भी मैंने शेडिंग किया था उसको टिश्यू पेपर के हेल्प से मैं उसको पूरे अच्छे से ब्लेंड कर लेता हूँ, स्मज कर लेता हूँ। और स्मज करने के बाद क्या होता है, जो भी आपने जो पेंसिल से शेडिंग किया है वो थोड़ा सा वैल्यू उसका डाउन हो जाता है। तो अगेन उस पर आप पेंसिल से डार्क वैल्यू करते हैं, जैसे लिप्स के पास मैंने अभी डार्क वैल्यू किया तो वो आपका क्लियर से फिर वो आने लगा। अब मैं नेक के पास फर्स्ट लेयर चढ़ा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट HB का फर्स्ट लेयर चढ़ा रहा हूँ और उसको मैंने फिर से टिश्यू पेपर का यूज़ करके उसको स्मच कर दिया। अब क्या है कि एक्चुअली बैकग्राउंड जो है पिक्चर में आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड थोड़ा जो है वो ब्लैक है, आपका बैकग्राउंड है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि 8B पेंसिल यूज़ करके उसको ब्लैक कर दे रहा हूँ पूरा बैकग्राउंड को, और टिश्यू पेपर का यूज़ करके उसको स्मच कर दे रहा हूँ। 8B का एक बार आप लेयर चढ़ाएंगे, अगेन फिर उसके बाद मैंने उस पर लेयर चढ़ाने की कोशिश की है यहाँ पर, जिससे आपको उस पर और भी डार्क वैल्यूज़ आपका आ जाएंगे। तो वो आपका जो पिक्चर है वो आपको थोड़ा रियलिस्टिक आपका उसका लुक आ जाएगा।
यहाँ पर मैं डार्क वैल्यू ला रहा हूँ एज़ पर पिक्चर। वहाँ पे काफ़ी डार्क है, तो मैं 10B पेंसिल का यूज़ करके आपके पास जो भी डार्क पेंसिल है उसका यूज़ करके कर सकते हैं। एक्चुअली आर्टलाइन का 10B पेंसिल सबसे डार्केस्ट है, या फिर उसके बाद आप चारकोल का ये पेंसिल अगर यूज़ कर सकते हैं तो वहाँ पे कर सकते हैं, तो डार्क आपको मिलेगा। या नीडेबल इरेजर का यूज़ करके जो बैकग्राउंड आपका है जो मैंने डार्क किया है वहाँ पर आपको नीडेबल इरेज करके जहाँ ज़्यादा डार्क हो गया उसको हटा रहे हैं और ब्रश से स्मच कर रहे हैं। ये देखिए आपको टॉमो मोनो इरेज़र है, इसका इरेज़र का इस्तेमाल करके मैं जो हेयर में हाइलाइट्स है उसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर ले रहा हूँ। फिर जब मैं उसको डार्क वैल्यू फिर से डालूंगा उस पे हेयर पे, उसके बाद फिर से मैं उसको हाईलाइट करूँगा। यहाँ पर मैं कॉन्टा पेरिस की डार्केस्ट पेंसिल, ये 3B पेंसिल है, अमेजन से मैंने परचेज़ किया था इसको। ये काफ़ी डार्क है, बहुत ही डार्क है ये, क्योंकि पिक्चर में आप देख सकते हैं जो इनका टी शर्ट है वो काफ़ी ब्लैक है, तो वो आप ग्रेफाइट से अचीव नहीं कर सकते। अचीव कर सकते हैं लेकिन इतने हद तक अचीव नहीं कर पाइएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर चारकोल पेंसिल का यूज़ किया है। और यहाँ पर कॉन्टा पेरिस के चारकोल पेंसिल का यूज़ करने का एक ही मकसद है कि ये पूरे डार्क वैल्यू लानी थी, और सबसे डार्क पेंसिल है ये। चारकोल पेंसिल में भी आपको लेयर बाय लेयर और क्रॉस हैचिंग का यूज़ करके ही आपको डार्क वैल्यू अचीव करना पड़ेगा। मेकअप ब्रश का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है उसको ब्लेंड करने के लिए। मेकअप ब्रश से चारकोल, जो भी आपका चारकोल होता है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाता है। आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी डार्क वैल्यू हमने ऑप्ट कर लिया है इससे कॉन्टा पेरिस के पेंसिल्स के यूज़ करके। तो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। 2 पेंसिल आपको 300 रुपीज़ में अमेजन से परचेस कर सकते हैं, उसको मिलती है उसको। इसी कॉन्टा पेरिस चारकोल पेंसिल का यूज़ मैं हेयर पे भी कर रहा हूँ। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी आप नॉर्मल चारकोल पेंसिल यूज़ करेंगे तो उसको ग्रेफाइट के ऊपर ऑप्ट करना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन ये कॉन्टा पेरिस की जो चारकोल पेंसिल है इसको आप इजीली ग्रेफाइट के ऊपर ऑप्ट कर सकते हैं और अच्छा डार्क वैल्यू ला सकते हैं। तो इस तरह मैं स्लोली फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको फ्री हैंड आउटलाइन बनाया और सेकंड पार्ट में उसको मैंने शेडिंग किया, और मैंने आपको बताया कि किस तरह आप लेयर बाय लेयर चढ़ा के उसको शेडिंग कर सकते हैं। काफ़ी सिमिलर मैंने कोशिश किया और काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसका मुझे मिला है। और प्रैक्टिस करें आप, और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।